नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। हरदोई जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बीते साल में तहसील बिलग्राम के अंतर्गत राजघाट के कटरी पर 16 कटरी, बिछोई, रघुबीर पूर्वी और जयंती पूर्वा आदि गांवों को गंगा की कटान से बचाने के लिए गंगा की धारा को सीधा करने के लिए शारदा नहर विभाग द्वारा चलाए जा रहे ड्रेजिंग कार्य का गहन निरीक्षण नाव से जाकर किया है। हरदोई न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम और बलात्कार के वादे के विवरण सहित कोर्ट नंबर 14 की अदालत में पीठासीन चंद्र विजय शिरनेत द्वारा आज पॉक्सो के एक हत्या और बलात्कार के मामले में मृत्युदंड की सजा दी गई। अभियोजन के पक्ष में अधिवक्ता चंदन सिंह द्वारा मामले की बड़ी गंभीरता के साथ कोर्ट के समक्ष रखा गया। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वादी मुकदमे रामबाबू को थाना पहुंचकर यह आशय की तहरीर दी गई है। बेटी होल्ड कर दिया था, मैं लाया तभी कर दिया। जघन्य करनी पड़ी आपको इसमें सफलता पाने के लिए। क्या सफलता हासिल हुई? घटना थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई की है। इसमें 1.5 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर अभियुक्त द्वारा उसके साथ रूडली तरीके से, बहुत बुरी तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या की गई और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया गया। मेरे द्वारा उक्त मुकदमे की पैरवी करते हुए साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं बहस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय हमारे पक्ष से सहमत हुआ और अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। हमारे समाज में बच्चियों को देवी स्वरूप पूजा जाता है और अभियुक्त द्वारा एक देवी के साथ इस तरीके की घिनौना कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्युदंड की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। कितने दिनों बाद जो है ये? लगभग 7 वर्ष बाद। क्या नाम है, क्या परिचय सर? गाजियाबाद किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर NH 9 को बंद किया गया है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस में अन्य जरूरी कामों से आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। वहीं घर से दफ्तर जाने की जल्दी में लोगों ने अस्थायी रास्ते बना दिए हैं। इन रास्तों में भले ही 5 मिनट पहले पहुंच सके, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग इन रास्तों का सफर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश UPSC परीक्षा में 49वीं रैंक पास कर समाज का गौरव बढ़ाया है। बागपत के निवाली गांव के मूल निवासी है भारतीय धामा। भारतीय धामा का स्वागत टिल्ला कोठी आर्य समाज मंदिर पर किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद रहे। यहां से काफिले के साथ जावली गांव में पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में भारतीय धामा का स्वागत करने के लिए महिला और पुरुष मौजूद रहे। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के आप? जी, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी इतनी उम्मीद नहीं थी जितना मुझे सम्मान दिया जा रहा है। और ख़ासकर मेरे जो बुआ जी और फूफा जी हैं, जिन्होंने मेरा इतना सम्मान किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और अब इतने सभी भाई बहनों और परिवारजनों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो UPSC की जो परीक्षा पास किया, कितना संघर्ष किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? जी, प्रेरणा तो सबसे पहले मेरे पिता से ही मिली है, लेकिन उस टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ की DM थी, वो महिला थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली थी। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी DM के पद तक पहुँच पाऊँ और उसके लिए मेहनत करूँ। युवाओं के लिए क्या संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए? जी, मेरा यही संदेश है कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो जिस भी फील्ड में जाएंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बेशक थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको धैर्य के साथ मेहनत करनी होगी, तो आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। एटा के रतनगढ़ में आयोजित हुआ अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप महासभा
और सामाजिक न्याय मंच का महासम्मेलन। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज ने राजनीतिक दलों और सरकारों पर कड़ा प्रहार किया है। आज आपने सम्मेलन रखा है, किस पर्पज को लेकर रखा है और क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है, जैसा कि आप देख रहे होंगे जी कि हमारा यहाँ अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कसर एकता महासभा, जी इसकी हमारी 20 जाति उपजातियाँ हैं और 24% उत्तर प्रदेश में वोट है। साथ ही हमारा एक दूसरा संगठन है अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच, जो कि हमारी समकक्ष जाति है या हमारी विचारधारा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, वो उसके साथ में हम जोड़ करके समाज सेवा प्लस सियासत, क्योंकि सियासत के लिए भी हम मतलब रास्ते खोल रहे हैं। जिन सरकारों के द्वारा आज तक किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, गांव गरीब को ठगा गया है, उनको बरगला करके वोट ले लेते हैं जी। लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो सारे मुद्दे भूल करके वो राजाशाही ठाट में आ जाते हैं और राजा बन करके उसी प्रजा का खून चूसते हैं। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस मतलब परिपाटी को बदलने के लिए हम एक अलग से पहल चला रहे हैं, जिसका हमारा नाम है नवलोक एकता, सामाजिक न्याय नवलोक एकता, जिसके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम जो पहल चला रहे हैं कि एक नया हम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस शासन में भी हमारे बच्चे दलिया खा रहे थे कटोरा मांग लेकर के, वर्तमान में भी खा रहे हैं। हम एक सत्ता को हटाते हैं, दूसरी को इसलिए लाते हैं कुछ अच्छा होगा, लेकिन होता वही है। केवल मोहरे चेंज होते हैं, कुर्सियाँ वही रहती हैं और व्यवस्थाएँ वही रहती हैं। हमारी लड़ाई सरकारों से नहीं, सरकारों की व्यवस्था से है। सरकारों की व्यवस्थाएं बहुत गलत हैं, उसको बदलना चाहते हैं। इसलिए हम जो है आज यहाँ एटा की पावन भूमि पर अपना संगठन के माध्यम से संदेश देने आए हैं और आपके माध्यम से हम अपना संदेश पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में देना चाहते हैं। सभी युवाओं को, महिलाओं को हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। मां के साथ शौच से लौट रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची को पिकअप मैक्स ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई है? सर वो लेटरिन करने गई बच्ची हमारी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैक्स वाला देखा टक्कर। पुलिस सूचना दी इस मौके पर? हाँ, पुलिस आ गई मौके पर? खबर एटा से है, जहां थाना मलावन क्षेत्र में स्थित एक गौशाला की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। इसके बारे में पहले भी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके कानों तक जू नहीं रेंगती है। आपको बता दें कि जनपद के थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 पर मलावल थाने से पहले चंद कदमों की दूरी पर गौशाला स्थित है और यहां लगातार गाय और गौवंशों की स्थिति को लेकर मीडिया सवाल उठाती रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम उदयवीर सिंह यादव, आयुर्विज्ञान चिकित्सक, अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री। जी, आप मलावन गौशाला पर किस कार्य से आए? यहाँ हम गौ की स्थिति देखने आए, गौशाला में क्या स्थिति चल रही, कैसा चारा खान पानी मिल रहा है, कैसी गाय हैं, दुर्लभ हैं या मृतक हैं। यहाँ देखा है, यहाँ एक मृतक गौशाला की हड्डी मांस कुत्ता खा रहे थे, वो भी देखा हमने यहाँ खड़े होकर। हमारे सहयोगी सभी एटा के जिलाध्यक्ष महोदय और अन्य पदाधिकारी भी, अभी फिलहाल में उनके नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे सब सम्मानित पदाधिकारी हमारे पास खड़े हैं। सब लोगों ने यहाँ देखा है। उस बछड़े को या गाय है जो भी, उसको हमने खुद छोटी सी गाड़ी पर लादा है। यहाँ के कर्मचारी 6-6 हज़ार रुपये लेते हैं। यहाँ देखा है, ये स्थिति है, कुत्ता खा रहे गाय को। यहाँ आके देखा हमने, सबसे पहली बात है यहाँ सबसे बड़ी कमी पाई गई, यहाँ लापरवाही। जी, एटा में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। जमीन के लालच में कलंकित हुए खून के रिश्ते। परिवार ने बताया कि जबरन तमंचे की नोक पर बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन अपने नाम पर कराया था। मामले को लेकर घर में कहासुनी हुई और बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। आपके क्या नाम है उनका? योगेंद्र। किसी बात को लेकर विवाद था क्या? हाँ, जमीन जायदाद की। अच्छा, कब मारी? हाँ भाई, तो हमारी यार भाई तो हमको। नाम है आपका? क्या हुआ है इनके साथ में, क्या हादसा हुआ है? इनके हाथ में ये हादसा हुआ है कि मेरे जेठ ने, इनके बड़े भैया ने कि तमंचा लेके आए थे घर में, कोई हथो नाम अकेले थे, जबरदस्ती ले गए तहसील और अपने नाम सारी जमीन करवा ली मेरे नाम से। फिर बाद में धमकी देने लगे, अगर काहू बताई घर में कि अपने नाम जमीन करा लेगी तो हम तेरे लड़की के साथ बलात्कार करवा देंगे। हाँ, और फिर आज सुबह से फोन कर रहे कि इनने कही कि हमारी भैया जमीन लौटा दे, तो वो मना कर रहे हैं। पुलिस पहुंची मौके पर? नहीं। आपने सूचना दी पुलिस को?
हाँ दी थी भाई, हम तो और दूसरे थे घर में, उन्होंने दी थी, हम तो दूसरे वाले घर में थे। ये पता नहीं किसने गोली मारी किसने नहीं मारी। नहीं तो मौके पर फिर पुलिस पहुंची जब आपने सूचना दी तो गोली लगने की? नहीं, हम तो यहाँ लेके चले आए, तब बाद में पहुंची है पुलिस। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे जो गोली मारी है? पता नहीं भाई, हम तो दूसरे घर में थे। जब गोली की आवाज़ सुनाई दी तब हम गए पल्ले घर, तो कोई था नहीं, अकेले थे घर में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।